जेनरिक हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है उसका इकाई 3 देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टॉपिक है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के शैक्षिक विमर्श की मुख्य विशेषताएं। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जैसे शैक्षिक विमर्श ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने समावेशी और स्वदेशी शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित किया। अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर अनेक देशभक्त और राजनेता जो है बाहर निकले। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने कहा है कि शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे की खोलने की कुंजी है। आप उनके इस प्रमुख कथन को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले चक्र में शिक्षा, ये आप जो है चार्ट बना सकते हैं। जैसे शिक्षा से जागरूकता, ज्ञान और संचार की ओर बढ़ते हैं और ये बौद्धिक कौशल की ओर ले जाता है हमें। इसके बाद हम सक्षम हो पाते हैं निर्णय लेने में और इसके तत्पश्चात नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, दूरदर्शी क्षमता हमारे अंदर जो है जागृत होती है। उसके बाद सक्रिय और निष्क्रिय आंदोलन करने में हम सक्षम हो पाते हैं और इस प्रकार से हमें ये स्वतंत्रता की मांग की ओर ले जाता है और सफल जो है स्वतंत्रता हमें जो है एक सफल क्रांतिकारी बन पाते हैं शिक्षा के ग्रहण के बाद। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम। शिक्षा ने भारतीय को अंग्रेजों से सवाल पूछने का आत्मविश्वास दिया। 1857 में मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता के 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिन्होंने भविष्य में कई महान भारतीय दिमाग को आकार दी। अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर कई देशभक्त वहाँ से निकले। ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसलिए इसे लिखना ना भूलें। अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना और वहाँ से कई देशभक्त का जो है बाहर निकलना। ब्रिटिश काउंसिल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद आदि विषयों से संबंधित सामग्री शामिल थी। इन विचारों ने देश भर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के माध्यम से समाज को प्रेरित किया। स्वदेशी शिक्षा ने लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाई। आगे देखते हैं शिक्षा से प्रेरित नेता और उनकी भूमिका किस प्रकार से स्वतंत्रता की ओर रही। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, दादा भाई नेहरू, सुरेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महान नेताओं ने विदेश जाकर अन्यथा यहीं से रह करके ही शिक्षा के छत्र छाया में सामाजिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। इन नेताओं ने कई राज्यों में संघ बनाकर लोगों को जागरूक किया। इन्होंने भू राजस्व प्रणाली, धन की निकासी, किसानों के शोषण की ओर इशारा किया। समाचार पत्र व पुस्तक की क्या भूमिका रही शिक्षा में और स्वतंत्रता में, ये देखते हैं हम। गांधी जी भगवत गीता से खुद प्रेरित थे, जो सत्य और अहिंसा की ओर लोगों को चलने के लिए कहते थे। बंगाल गजट का जो है आया 1780 में। संवाद कुमोदी 1819 में ये समाचार पत्र है। मिरात उल अकबर 1822 में। हिंदू देशभक्त 1853 में। वंदे मातरम 1905 में। राष्ट्रगान की जो है रचना हुई 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रगीत की रचना हुई 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस तरह से साहित्य, पुस्तक, समाचार पत्र का जो है एक अहम भूमिका रहा स्वतंत्रता में की आंदोलन में, हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति में। अरविंद घोष और स्वदेशी शिक्षा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे भी लिखें। उद्देश्य बड़ा हो तो सुख सुविधाओं का महत्व कम हो जाता है, यह कथन अरविंद घोष का है। और किस कंटेक्स्ट में है आप गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। इसके पीछे भी एक जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती हूँ, बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बस कथन लिखी हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में देश में अच्छी शिक्षण संस्थानों का अभाव था।
विद्यार्थियों के लिए सही शिक्षा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। उस समय उच्च शिक्षण के लिए लोग विदेश जाते थे। आंदोलनकारियों के पास इतना धन भी नहीं था कि वे अच्छा शिक्षण संस्थान खोलकर उसे सुचारू रूप से चला सके। फिर भी शिक्षण संस्थाओं की जरूरत को देखते हुए बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है की गई। वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके किया, स्थानीय लोगों ने। अरविंद घोष के नेतृत्व में इस कॉलेज ने कई महान क्रांतिकारी दिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं ऐड की हूँ, यहाँ सब एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं अपने आंसर्स को और भी बेहतर तरीके से लिखने के लिए। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 1905 टू 1938, इसके कारण जो था ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में अंतर्निहित दोष था। यानी ये जो है क्यों आया, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का उद्भव क्यों हुआ, इसके कारण जो है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में अंतर्निहित दोष था, जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की जो है उत्पत्ति हुई, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट की। इसके पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ इसको भी देखेंगे। यह समाज के ऊपरी जो तबके तक ही सीमित था। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली जो था, जनता या आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था उससे। इसका चरित्र राष्ट्रीय नहीं था, यह भारत विरोधी होने के साथ साथ अलोकतांत्रिक भी था। यह अंग्रेजी शिक्षा की बात की जा रही है, इसी के विरोध में जो है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। शैक्षिक प्रशासन पूरी तरह से यूरोपीय नौकरशाहों के हाथों में था, जो वस्तुतः नीतियां निर्धारित करते थे। विदेशी शासक द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली का भारतीय परंपरा और संस्कृति से कोई संबंध नहीं था। शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी था और मातृभाषा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय विरोधी शिक्षा नीति थी, शैक्षिक नीति थी। इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के पीछे कारण जो था क्या था वो देखें। अब हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। इससे महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ा, विभिन्न स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ाना शुरुआत की गई, जो देशभक्तिपूर्ण हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के कारण फिर से बड़ी संख्या में अस्थायी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान की स्थापना हुई, जैसे नेशनल मेडिकल कॉलेज, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ एवं कई अन्य भी थे आदि। अब हम इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट 4 यूनिट दूसरे वीडियो में करेंगे।